चाइना के माल की गारंटी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लाखों करोड़ों का जो है कारोबार होता है। जब भी चीन और भारत के बीच में तनाव होता है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि चाइना से माल नहीं लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से माल लिया जाता है। लेकिन इसी के चलते जो है देश में प्रधानमंत्री द्वारा जो है मेड इन इंडिया की स्कीम चलाई गई है। हम एक दुकान पे आए हैं जो कि जलंधर के नकोदर चौक के पास है, राइको, जो कि चिमनियाँ बनाती है। इन्होंने बनाई है मेड इन इंडिया चिमनी। जानते हैं कितनी खास है चिमनी मेड इन इंडिया, भारत की बनी चिमनी और विदेश की चिमनी, और इन जो चिमनी है क्या अंतर है, आइए चलते हैं अंदर। खास चीज़ बन चुकी है कि ओपन जो किचन चलते हैं। तो जो आपने जो मेड इन जो है इंडियन जो चिमनी है उसकी खासियत बताइए पहले तो क्या है। सबसे पहले तो जो मेड इन इंडिया ब्रांड है हमारा राइको इंडस्ट्री के नाम से है। इसमें क्या है कि हमने रेंज चालू की है जिसमें फ़िल्टरलेस चिमनी है। फ़िल्टरलेस का मतलब क्या है कि आपको फ़िल्टर उतार के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है इसमें साउंड बड़ी काम आएगी। साउंड क्यों काम आएगी आप यहाँ देखिए, इसमें डायरेक्टली तेल ऊपर जा रहा है और वहाँ से हीटर के साथ नीचे आ जाएगा। मैं आपको इसको चला के भी दिखाता हूँ। जैसे हमने ना इसको ऐसे चलाया, ये वेव मॉडल बोलते हैं, सेकंड स्पीड, थर्ड स्पीड। इसको आपने बंद करना है, ये 1 मिनट बाद बंद होगी, ऐसे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसमें सफाई करने के लिए एक हीटर का प्रावधान है। जैसे इसको हमने दबाया तो हीटर चलना शुरू हो गया, जो तेल ऊपर चला गया वो नीचे आ जाएगा। गौतम जी, टेक्नोलॉजी की बात करें, कहते हैं जल्दी ख़राब हो जाती जो वेव वाली होती चिमनियाँ या ऐसे कुछ चीज़? ऐसे है जी, एक तो ये तो सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया है। इंडियन माल जल्दी ख़राब नहीं होता। जो चाइना का माल है वो सब कंपनियों ने गारंटी पीरियड 1 साल रखा हुआ है। हमारा मेड इन इंडिया वाली कोई भी चीज़ जो है इसकी गारंटी पीरियड टच वेव हीटर की 2 साल है। मोटर की हमारी 7 साल की वारंटी है। गौतम जी, कहीं ना कहीं बात करें, लोगों के दिमाग में हो जाता है कि यार विदेशी माल ले, भारतीय माल ना ले, तो कहीं ना कहीं आप फ़र्क बता सकते हैं लोगों को, जो हमारे दर्शक है वो जान पाए कि जो विदेशी माल जो महंगे में खरीदते हैं और भारत का एक अच्छे मूल्य में एक अच्छा सामान जो मिल रहा है उसके बारे में थोड़ा डिफरेंस बताएं हम। मेरे को जी कई आदमी आके बोलते हैं कि ये देसी है। मेरे को बड़ी खुशी होती है जब वो मेरे को देसी बोलते हैं। देसी को मैं बोलना चाहूँगा स्वदेशी। मेड इन चाइना का माल बेच के मेरे ख्याल से हम गर्व नहीं कर सकते कि मैंने आज एक चिमनी बेच के मैंने आज इतना कमाई की, पर मेरे को गर्व होता है कि मैंने मेड इन इंडिया माल बेचा है। मेरे को इस पर गर्व है। मैं मेड इन चाइना बेचता रहूं, पर जो अब मेरे को कॉन्फिडेंस है माल बेचने में वो पहले नहीं था। उसमें क्या होता है, जो सर्विस सेंटर के थ्रू सारी मूवमेंट होती है, 1 साल की वारंटी होती है टच की। और हमारा सबसे ज़्यादा ग्राहक के साथ मतलब झगड़ा कैसे होता है कि वो कहता है जी 1 साल बाद कंपनी वाले 2500 से 3500 मांग रहे हैं टच ठीक करने का। अभी 2500 से 3500 मैं तो नहीं ना ले रहा, ये तो कंपनी ले रही है। हमारा टच और वेव ठीक हो जाएगा 750, वो भी 2 साल बाद। हमारी रिपेयर हो सकती है हर चीज़। जो चाइना का माल वो रिपेयरेबल नहीं है, वो सिर्फ उसका पार्ट चेंज होता है। गौतम जी, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का जो माल आ रहा था आपको कॉस्ट कम पड़ रही होगी, क्योंकि भारत की चीज़ें महंगी पड़ रही होगी आपको? नहीं, हमारे को महंगी तो पड़ रही है, पर मेरा अपना मार्जिन कम लेके अपना स्वदेशी माल प्रमोट करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं चाइना के बराबर कंपनियों जैसी ऐड तो कर नहीं सकता। मेरा ऐड के ऊपर माल नहीं बिकेगा, मेरा तो माउथ पब्लिसिटी के साथ माल बिकेगा। तो मेरे को क्या होता है कि मैं कस्टमर को समझाता बहुत हूँ। समझाने का मतलब क्या होता है, जैसे ये फ़िल्टरलेस चिमनी है, आप थोड़ा सा इधर आओगे ना, ये फ़िल्टरलेस चिमनी है, आप नीचे से देखोगे, और ये फ़िल्टर वाली चिमनी है। डिफरेंस बताएं कि फ़िल्टर वाली चिमनी और जो फ़िल्टरलेस है। इसको जी आपने कपड़ा मारा, साफ़ कर लिया नीचे से, ठीक है, इसका इतना काम है। और इसकी आपने ये स्ट्रिप निकाली, इसको आपने साफ़ करना है। इसमें भी सेम फंक्शन है, इसमें आपने ये स्ट्रिप निकाली। और जो फिल्टर वाली चिमनी है वो ये चिमनी है। इसको साफ़ करना पड़ता है। अब हर 15 दिन बाद आप इसको साफ़ करो, इसके अंदर तेल जमा हो जाएगा, वो साफ़ करना ही पड़ेगा। इसमें नहीं करना पड़ेगा, इसमें आप हीटर चला के भी साफ़ कर सकते हो। प्लस सर्फ वाला कपड़ा मारना बड़ा आसान काम है। इसमें मेजर फ़र्क ये है, ये वाली चिमनियाँ हमारी अब बिकती नहीं, हमारी शॉप से नहीं बिकती, क्योंकि हम समझाते हैं इसका सबसे बड़ा क्या है। आप इसकी साउंड का देखो, ये मैंने चिमनी चलाई है, ये सेकंड स्पीड है, ये थर्ड स्पीड है।
ये इसकी फुल स्पीड पे चल रही है। अब आप फिल्टर वाली चिमनी का ये देखोगे तो आप साउंड डिफरेंस देखो। ये अभी आप 20 बाई 20 के रूम में देख रहे हो चिमनी, जब ये 10 बाई 10 की किचन में लगेगी इसका शोर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ भी क्लियर ना आ रही होगी। अब मैं दोबारा इसको बंद करता हूँ। अब इसका देखो ये कितनी साइलेंट है। साइलेंट क्यों है? इसमें से जैसे ये फिल्टर है, हवा ने घूम के जाना है, ये चीज़ें ने घूम के जाना है, और इसमें डायरेक्ट हवा अंदर जा रही है, इसके लिए ये साइलेंट है। मेन फ़र्क ये है जी। अगर रिपेयर कॉस्ट की बात करें तो ज़्यादा महंगी दोनों में से कौन सी पड़ती है? देखो जी, ये स्वदेशी चीज़ है, लोकल मैकेनिक भी ठीक कर सकता है। मेरे पास इसके सारे पार्ट्स हैं और आज से 4 साल बाद भी रहेंगे, 6 साल बाद रहेंगे। पर ये है कि कंपनियों को ऐड के ऊपर खर्चा आता है, तो इसलिए वो सस्ता हमारे जैसे नहीं बेच सकते। मेरी डायरेक्ट मार्केटिंग कस्टमर के साथ थ्रू डीलर्स भी है, तो उनको भी मेरे यही होता है कि आप कम मार्जिन लेके एक बार अच्छे तरीके से मार्केट में माल डालो, कस्टमर को और डालो कि मैंने स्वदेशी ही खरीदना है, चाइना का माल नहीं खरीदना। कई बार ये भी चीज़ होती है कि वीडियो या कैमरा के सामने बड़ी बातें हो जाती, क्या जो कस्टमर राइको का माल खरीदेंगे क्या उनको पूरी तरह से गारंटी वारंटी मिलेगी? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी बाद में? नहीं, मैं सबसे बड़ी बात हर ग्राहक को जागरूक करूँगा। आप चीज़ ले रहे हो, सबसे पहले तो आप बिल लो, बिल के बाद आप बिल के ऊपर गारंटी लिखाओ। जो आज मैं बोल रहा हूँ, अब मैं अपने वायदे पे खड़ा उतराऊँगा कि नहीं। अगर मैंने 7 साल की गारंटी लिखी है तो 2 साल की टच की लिखी है, अब मेरे से लिखवाओ। अगर कोई दूसरा दुकानदार क्या गारंटी वारंटी दे रहा है उससे बिल पे लिखाओ। फ़र्क तो तभी पता लगेगा ना स्वदेशी कहाँ खड़ा है और चाइना का माल कहाँ खड़ा है। अगर सर्विस सेंटर का नंबर डाल देते हो, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कस्टमर सर्विस सेंटर को डायल करके देखे, सर्विस सेंटर को आराम से मिलता है या बड़ी दिक्कत आती है। मेरे पास बड़े बुज़ुर्ग आते हैं लेने के लिए, वो कहते हैं सर्विस सेंटर का नंबर ही नहीं मिल रहा, ये 1 दबाओ 2 दबाओ उसके बाद ये करो वो करो। हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने डायरेक्ट मेरा फ़ोन नंबर करना है तो मैंने डायरेक्टली आपको सर्विस देनी है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कई बार होता है कि जो डिस्प्ले किए जाते हैं और जो पीस एक्चुअली में दिया जाता है उसमें डिफरेंस होता है, क्या ऐसा कुछ तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये मॉडल दिखाया गया है, अब देखो आप 3 फुट का मॉडल देख रहे हो, इसका फ़िल्टर देखिए ये कितना बड़ा है। अगर आप सेम, मैं ये कंपनी की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको, ये मैंने कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है, तो इसका फ़िल्टर देखो कितना है। मेरा फ़िल्टर बड़ा है, इनके फ़िल्टर भी छोटे हैं। कंपनियाँ क्या है, शीशा बड़ा कर रही हैं, प्रोडक्ट को छोटा किया हुआ है। ये शीशे का 3 फीट नहीं है, ये हमारा एक्चुअल 3 फुट है, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड फ़िल्टर लगा हुआ है। ये नहीं है कि शीशा बढ़ा के हमने इसको 3 फुट कर दिया, हमारा वो मॉडल नहीं है। इस मॉडल की बात की जाए तो इसमें क्या क्या खासियतें हैं? इस मॉडल में जी वही बात है कि जैसे इसमें फ़िल्टरलेस है, सेम इसमें फ़िल्टरलेस है, हीटर है, टच है, वेव है। इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे चलेगा जी। ये 1 मिनट बाद बंद होती है। जैसे आपके धुआं है तो आपका काम ख़त्म हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको चला के आप जाओ, 1 मिनट बाद इसने अपने आप बंद हो जाना है। फिर इसमें सिस्टम है हीटर वाला, आपने 4 सेकंड के लिए इसको टच किया, ये हीटर चलना शुरू हो गया। ये 9 मिनट चलेगा, इसके बाद अपने आप हीट से तेल नीचे आ जाएगा, बाकी ऊपर चले जाएगा। गौतम जी, कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली चीज़ नहीं लेनी, सिंपल लेनी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, कैसा लगता है आपको? सर ऐसे है ना, आपकी पॉकेट में भी कोई मोबाइल होगा, आप उसको टच वाला ही कर रहे हो, आपका बटन वाला मोबाइल अब ख़त्म हो गया। सेम हमारी चिमनी ट्रेड में है, ये बटन वाली चिमनी हमारी नहीं बिकती, तो ये वाली चीज़ ही चलती है। आप इसको हाथ ही नहीं लगा रहे तो इसका ख़राब होने का मतलब ही नहीं है। अगर आप क्या कर रहे हो, इसको दबाए जा रहे हो, कुछ ना कुछ उसके प्रेसिंग के बाद उसका काम दब जाता है। जैसे हमारा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को ही क्या करते हैं, दबाते हैं ना, वो ही कोई बटन ख़राब हो जाता है ज़्यादा यूज़ होने वाला। इसमें ऐसा कोई नहीं, ये ग्लास है, ग्लास को आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिंपली उसके ऊपर वेव कर रहे हैं, ये चीज़ें जी। अगर बात की जाए, अगर ये ख़राब हो जाए तो कम से कम कितना खर्चा आ जाता है? देखो 7 साल बाद इसका खर्चा आएगा 1900 रुपये मोटर चेंज करने का। पर हमारी अब तक कोई कंप्लेंट नहीं है कि कितने सालों से भी हम काम कर रहे हैं। मैंने चाइना का काम भी किया है। चाइना में क्या आता था कि 2-3 साल बाद कंप्लेंट आनी शुरू हो जाती थी, इसमें हमारे को कोई कंप्लेंट नहीं है। इस चिमनी की जो प्राइस है वो क्या है? इसकी 2 फीट की आपको जी 11,000 है। हाँ जी, फ़िल्टरलेस की। इसमें एक मॉडल मेरे पास ये भी है, आप इधर आओगे, ये वाला मॉडल है,
ये अब ऐसे ही चलता है। इसको आप ऐसे बंद करोगे, इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी आपको कॉस्ट पड़ेगी 10,000। अब इसमें क्या है कि यहाँ से आपने खोल के इसको फ़िल्टर को साफ़ करना है, पर इसमें वेव हीटर हर चीज़ है। ये सस्ता इसलिए क्योंकि इसमें फ़िल्टर है, वो फ़िल्टरलेस चिमनियाँ थोड़ी महंगी हैं, पर हमारा कोई फ़र्क इतना नहीं। ज़्यादा फ़ायदा आपके हिसाब से कौन सी चिमनी? अगर कोई गृहिणी आए, कोई कस्टमर आपके पास आता है, आप वो बड़े सवाल लेके आता है आपके पास कि भाई कौन सी ले, कौन सी ना ले, तो आप क्या एडवाइस करते हैं? देखो जी, आजकल क्या हो गया है कि फ़िल्टरलेस का काम ज़्यादा चल रहा है, फ़िल्टर का कम है, क्योंकि आपको ये साफ़ करना पड़ता है, टाइम बहुत कम है हर लोगों के पास। तो मैं तो फ़िल्टर वाली चिमनी बेचने में सबको समझा के बेचता हूँ कि आपको ये उतारना पड़ेगा, आफ्टर 15 डेज़ आप दोनों साइड से इसको साफ़ करो। अगर कोई आदमी चिमनी लेने आया है, उसको हम बिना बताए फ़िल्टर वाली चिमनी दे देते हैं, वो ठीक है सस्ती दे के ले जाता है, बाद में हम उसका आता है कि चिमनी काम उतनी प्रॉपर नहीं करे, हम कहते हैं फ़िल्टर साफ़ करो। तो हमारे को पहले ही समझाना चाहिए था ना कि फ़िल्टर साफ़ करने के बाद आपको इस कॉस्टिंग में तब भी सस्ती मिल रही है। फ़िल्टरलेस आप जैसे मर्जी यूज़ करो, तेल ने पीछे जाने जाना ट्रे में, ये चीज़ है। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं मेड इन इंडिया की, तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको सवाल किया कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, तो कैसे पता लगेगा कि भाई ये चिमनी जो है मेड इन इंडिया है? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप कोई ब्रांड भी ले रहे हो तो अपने बिल के ऊपर लिखवाओ कि आपका मेड इन इंडिया है, कौन सी जगह का है। वैसे तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि डिब्बों के ऊपर हमारे को लिखना पड़ता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। जैसे आप मेरा ये बॉक्स देखोगे, एक तो ये है जिस पे मैं पूरा गर्व कर रहा हूँ, मेड इन इंडिया, ये हमारा राइको इंडस्ट्री का टैग लगा हुआ है। और फिर भी आप हमारे से बिल के ऊपर लिखवाओगे तो मैं लिख के दूंगा ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया। तो जैसे कि आपने देखा कि मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट होंगे खासकर उन पर लिखा होगा। एक गौतम जी और बात करूंगा कि जब देखते हैं कि जब चाइना और भारत में तनाव चलता है तो कारोबारी भी बाहर आते हैं, सरकारें भी बाहर आती कहती है भाई चाइना का माल जो बैन कर दिया जाएगा, चाइना का माल नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर से जो है बिक्री शुरू हो जाती है। क्या आपकी दुकान पे भी यही कुछ ना होगा कि कुछ समय बाद जो है मेड इन इंडिया में आपको लगे कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो कहीं ना कहीं चाइना का माल वापस ले आऊँ? नहीं, एक ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, मेरे को एक चाइना का माल बेच रहा था, बेचने के बाद अब मेरे को गर्व हो रहा है कि मेड इन इंडिया का, और मेड इन इंडिया में एक नाम पे मेरी दुकानदारी आगे से बड़ी है। अगर आप मेरे को बोलोगे ना आप 6 महीने पहले, साल पहले की बताओ कितने पीस बेचे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा मेड इन इंडिया का माल ज़्यादा बिक रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया का। देखो चाइना ने हमारे साथ जो सलूक किया, कभी हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारा कितना खर्चा करवा रहा है, कितने फौजी हमारे शहीद हो गए हैं। तो ये चीज़ें लोग क्यों नहीं सोचते, जब चीज़ ले रहे हैं हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं चाइना को। इंडियन प्रोडक्ट खरीदने में गर्व करो, उल्टा चाइना को सपोर्ट ना करो। मेरी तो यही हाथ जोड़ के विनती है लोगों से। गौतम जी, अगर बात करें कि जो पंजाब से बाहर है, जलंधर से बाहर जिन लोगों को ये चिमनी खरीदनी होगी तो वो किस प्रकार जो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, आप मेरा नंबर दे सकते हो जी, इसमें मेरा नंबर है 9814024780। तो क्या आप बाहर भेज देंगे अगर कोई बाहर से? कुरियर करूँगा, पर उनको मैं गारंटी में रिटर्न में दूंगा, क्योंकि इस क्या है कि मोटर रिप्लेस हो सकती है, सपोज आप 7 साल बाद कह रहे हो, इसका पीसीबी रिपेयर हो सकता है, क्योंकि कोई भी एलईडी ठीक करने वाला इसका पीसीबी ठीक कर सकता है 2 साल बाद भी।